अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 7। तो रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। जो इस क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें बोल रहे हैं इफ़ z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी z क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात लिख लेंगे कि z क्या है, वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब तक तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। तो अब आगे देखिए, वो आगे हमें बोल रहा है z की वैल्यू 48 है और y की वैल्यू 6 है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड z, यानी हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी है जो कनेक्ट कर रही हो y को और z को। और फिर सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट y, यानी सेकंड पार्ट में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी इक्वेशन फाइंड करेंगे जो y और z को कनेक्ट कर रही हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब z इज़ इक्वल टू, देखिए जब हम लोग इस सिंबल को यहाँ से ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू के वाई। जब भी आपने याद रखना है, जब भी सिंबल को हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आ जाती है, एक इक्वल का साइन और एक के, हमेशा ये दो चीज़ें आ जाती हैं जब भी हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। तो अब देखिए एक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमने ना इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। जेड और वाई की दोनों ने हमें क्वेश्चन में बताई हुई थी, तो वो हम लोग क्वेश्चन वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके बाद फिर हम हमारी इक्वेशन कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाएगी। तो जेड की वैल्यू उन्होंने हमें 48 बताई थी, तो यहाँ पर 48 पुट कर लेंगे और के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और वाई की वैल्यू उन्होंने हमें 6 बताई थी, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे। अब देखिए 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है और ब्रैकेट भी है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये इक्वल के इस तरफ जब आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 48 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा हमारे पास। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6 1 ज़ा 6 और 6 8 ज़ा 48, और यहाँ पर इक्वल टू के आ गए क्योंकि यहाँ पर इस तरफ के रह गया था। तो अब आप लोग के को इस तरफ लिख लें और इसको इस तरफ लिख लें, इस तरह करके के इज़ इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए इन्होंने हमें बोला था कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है, तो अब हम लोग इसी फार्मूले के अंदर इसकी के की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, ये देखिए z इज़ इक्वल टू के की जगह हम लोग 8 लिख देंगे और फिर y लिख देंगे। ये हमारी एक क्या बन चुकी है, कनेक्टिंग इक्वेशन, और यही हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर भी है। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल आप कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पर सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए ये हम लोग टेबल, तो अब देखिए हम लोग सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे यहाँ पर, और टेबल में बना के आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस तरह का हम लोग एक टेबल बना लेंगे सबसे पहले। अब देखिए इसमें वैल्यूज़ कहाँ से लेंगे, एक्स की वैल्यूज़ हमने खुद से लेनी होती है। तो मैं ये 3 वैल्यूज़ ले लूँगा, 0 1 2। अब ये वैल्यूज़ मैंने क्यों ली है, देखिए आप लोग जितना छोटा नंबर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप ज़्यादा बड़ा नंबर लेंगे तो आपकी वाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी आ जाएगी, जो ग्राफ पर प्लॉट करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने इसलिए ये वैल्यूज़ दी हैं। तो अब देखिए हम लोग अब हमें इस वैल्यूज़ की मदद से हम लोग वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, इसी इक्वेशन की मदद से। आप लोग को अब पता चल गया होगा कि हमें देखिए के की वैल्यू पता है और एक्स की वैल्यू भी पता है। एक्स को देखिए हम लोग वो लेट कर लेते हैं कि एक्स क्या होगा, एक्स को हम लोग लेट कर लेते हैं कि वो जेड होगा, इस तरह। सबसे पहले देखिए हम लोग इक्वेशन पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, जो हमने ये वाली इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले। देखिए ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, जेड इज़ इक्वल टू के वाई। अब देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो x है वो y है, यानी क्या, लेट x इज़ इक्वल टू y, और लेट कर लेते हैं लेट y इज़ इक्वल टू z। अब आप लोगों की समझ आ गई है कि हमने क्या लेट किया है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर k की वैल्यू तो हमें पता है, यानी हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए y क्या है, z है, तो हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लोग z को इसी तरह रहने देंगे और k की जगह 8 लिख देंगे, और y को हमने क्या लेट किया था, y को x लेट किया था, यानी ये वाला, तो उसकी जगह हम लोग 0 लिख देंगे। तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है तो वापस आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है।
हमारा सबसे पहला तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे इसी तरह इक्वेशन में पुट करके। अब देखिए z की वैल्यू हमने y लेट किया हुआ है, यानी y तो हमने फाइंड करना है, तो उसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे। k की वैल्यू हमें पता है 8 है, और x की वैल्यू देखिए y को हमने x लेट किया हुआ, तो x की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पर हम लोग 1 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख देंगे। देखिए इसलिए बोल रहा था कि हमने छोटे नंबर लेने, क्योंकि जितने बड़े नंबर लेंगे तो देखिए y की वैल्यू बड़ी आएगी और ग्राफ बहुत लंबा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 8 आ गया है, अब अगला नंबर देखिए कितना बड़ा आएगा। तो अब देखें यहाँ पर हम लोग फिर से इक्वेशन लिख देंगे, और देखिए हमने z को तो y लेट किया हुआ, तो y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। k की वैल्यू हमें पता है 8 है, और y को हमने x लेट किया हुआ, और x की वैल्यू 2 है। 8 2 का क्या होता है 16 होता है। ये हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है। तो ये हमारे पास एक टेबल बन चुका है, यानी ये पॉइंट्स हैं सारे जो हमने ग्राफ पर अपलोड करने हैं। समझ लीजिए जैसे ये वाला क्या पॉइंट बन जाएगा 0 और 0, इस तरह का एक पॉइंट हमने ग्राफ पर अपलोड करना है। एक इस तरह का पॉइंट ग्राफ पर अपलोड करना पड़ेगा, और एक इस तरह का। तो मैं आपको पूरा ग्राफ बनाकर उस पर पॉइंट्स अपलोड कर फिर आपको सारा सही तरह समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये ग्राफ हमारा बन चुका है, काफ़ी लंबा बना है, तो इसलिए सही से नज़र नहीं आ रहा। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये कैसे बनाया है। देखिए सबसे पहले एक्स एक्सिस पे मैंने 4 पॉइंट्स ले लिए हैं। देखिए 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक मैंने ये पॉइंट्स ले लिए हैं। देखें, और ये वाई एक्सिस पे मैंने कितने पॉइंट्स लिए हैं 16 पॉइंट्स लिए हैं। तो अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमें सबसे पहले 0 और 0 पॉइंट प्लॉट करना था। ये देखें ये 0 एक्स एक्सिस पे ये 0 है, और वाई एक्सिस पे भी यही 0 है, तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा 0 0। दूसरा पॉइंट क्या था 1 और 8, यानी एक्स एक्सिस पे 1 यानी ये 1 है, और वाई एक्सिस पे 8 यानी यहाँ 1 को 8 तक लेके जाना है यहाँ तक। ये हमारा 1 और 8 आ गया पॉइंट। उसके बाद दूसरा क्या है 2 और 16। ये देखिए ये 2 है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे 16 वो है, यानी 2 को हमें 16 तक लेके जाना है, तो ये 16 आ गया। तो ये हमारा ग्राफ है। अब हम लोग इसका स्केल भी लिख लेते हैं। स्केल क्या है कि एक्स एक्सिस पे ये स्केल है, ये आप लोगों ने स्केल की हेडिंग डाल के ग्राफ के साथ ही लिख देना है। स्केल तो लिख देना है एक्स एक्सिस इज़ इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्सेस, यानी 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये हमारा स्केल है कि जो एक्स एक्सिस है इस पर जो 5 स्मॉल बॉक्सेस है ना, ये 1 2 3 4 5 ये 1 यूनिट के बराबर है। और वाई एक्सिस पे भी हमारा यही स्केल है, वाई एक्सिस टू 5 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये वाई एक्सिस पे भी हमारा यही स्केल है कि जो 5 स्मॉल बॉक्सेस है वो 1 यूनिट के इक्वल है। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है। तो अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।